अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ एक नए ट्यूटोरियल के अंदर। आज का हमारा ये ट्यूटोरियल जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैक्रोटिक राउटर बोर्ड के बारे में हमारा ये ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल के अंदर जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो एक फीचर होता है विनबॉक्स के अंदर या मैक्रोटिक राउटर बोर्ड के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेव मोड। कि ये सेव मोड क्या चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा, इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं और ये क्या काम कर सकता है। इस सेव मोड को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इतनी लंबी नहीं है, 4 से 5 मिनट की वीडियो है और ये 4 से 5 मिनट की वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। अच्छा जी, असल टॉपिक की तरफ आते हैं। सेव मोड काम क्या करता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। सेव मोड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हम किसी भी किस्म की कोई चेंज करते हैं। विन बॉक्स के अंदर हम कोई भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज करने के बाद अपने विन बॉक्स को जैसे ही रीस्टार्ट करते हैं या राउटर बोर्ड को जैसे ही रीस्टार्ट करते हैं, जो हमने चेंज की होती है वो अंडू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आप ये कहेंगे कि यार अगर ये सारी की सारी अंडू हो जाती हैं तो फिर हमें ये सेव मोड का फायदा क्या हुआ। फायदा मेरे भाई ये है कि अगर आपके पास आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप फर्ज करें जैसे आपको मैं ये वीडियो वगैरह बना के सेंड करता हूँ, आप उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने किस अपने विनबॉक्स की या राउटर बोर्ड के अंदर आपने कोई सेटिंग की हुई है। अब आप चाहते ये हो कि जो आपने सेटिंग की हुई है वो उसमें कोई आप चेंज करें तो फिर हमें डर लगता है कि यार ये ना हो कि मैं इसमें चेंज करूं तो मेरी जो पहले से सेटिंग की हुई है वो सारी की सारी खराब ना हो जाए। तो अगर वो खराब होगी तो फिर मैं उसको किस तरीके से सेट करूंगा। प्रैक्टिस भी तो आपने करनी है, आपके पास राउटर बोर्ड भी एक ही पड़ा हुआ है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेव मोड का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जब आप सेव मोड का ऑप्शन यूज कर लेंगे तो उससे आप किसी भी किस्म की कोई चेंज करेंगे, किसी भी किस्म का आप कोई काम करेंगे, जैसे ही आप उसको रिस्टार्ट करेंगे या दोबारा से उसके अंदर लॉग इन होंगे, जितनी भी आपने चेंज की होती है वो अंडू हो जाती है। एक तो फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये इसका आप ऐसे ले सकते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं, आपकी जो ओरिजिनल सेटिंग है उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं कोई गलत ऑप्शन ना उसमें लगा लूं या कुछ मुझसे गलती ना हो जाए, तो बाद में मेरी ओरिजिनल सेटिंग है वो भी ऐसे डिस्टर्ब हो जाए। उसके लिए आप अपनी ओरिजिनल सेटिंग को एज इट रहने दें, आप सेव मोड के अंदर काम करें। जैसे आप समझते हैं कि सेव मोड के अंदर काम करने के बाद आपने जो काम किया है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, तो फिर आप उसको फाइनल कर लें जी। ओके जी, ये इसका फायदा है। अब चलते हैं लैब की जानब, वो देखते हैं कि हम इसमें सेव मोड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं जी। लो जी, विनबॉक्स में आए, यूजर नेम दिया, यहाँ पर कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद हमारे पास विनबॉक्स सामने है। इससे आप फेमिलियर होंगे, इसको आपको पता ही होगा ये क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। अच्छा, अब इस वक्त जो है हम ओरिजिनल मोड के अंदर है। अच्छा, इसका सेव मोड होता है यहाँ पर। ठीक है, अब इस बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे सेव मोड के ऊपर तो आप सेव मोड के ऊपर चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी दो तीन चेंज करके देखते हैं। चेंज करने के बाद इसको रीस्टार्ट करके देखेंगे और देखते हैं कि जो हमने चेंज किया है वो अनडू होता है या नहीं होता जी। ठीक है जी, सेव मोड के ऊपर क्लिक किया मैंने। सेव मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरफेस में चले जाते हैं। इंटरफेस में जाने के बाद ये पोर्ट नंबर 5 नजर आ रही है आपको, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल किया जी, ओके हो गया जी। इसके बाद जी हम चले जाते हैं आईपी में, चले जाते हैं हॉटस्पॉट में, चले जाते हैं यहाँ पर कोई यूज़र देखते हैं, उसको डिलीट करते हैं या उसको इनेबल कर लेते हैं। ये टेस्ट नाम का जो हमारा यूज़र है ये डिसेबल है, इसको क्या करते हैं जी, इसको इनेबल कर लेते हैं। ओके हो गया। अब तीसरा चेंज हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है जी मैक्रोटिक आउट, इसका जो नाम लिखा हुआ है इसको चेंज करते हैं। मैं क्विक सेटअप में गया, क्विक सेटअप में जाने के बाद ये लिखा हुआ जी मैक्रोटिक आउट, इसका नाम मैं रखता हूँ। ठीक है जी, क्या रखा जी, टेस्ट मोड। इसको अप्लाई किया, ओके किया। अब देखते हैं कि जो जो हमने चेंज की हैं इसको रीस्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या वो अनडू होती हैं या नहीं होती जी। इसको एक दफ़ा बंद करें। बंद करने के बाद आपसे पूछ रहा है जी, आप इसको यस कर दें। यस किया। दोबारा से हम वापस चलते हैं वहाँ पर। दोबारा से वापस जाने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड हमने एंटर किया जी। वही जो यूज़र नेम पासवर्ड मेरा है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा जी। एंटर करते हैं जी। कौन कौन सी तब्दीली चेंज की थी जी, ये टेस्ट मोड किया था, ये देखना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैक्रोटिक आउट आ गया जी इसके ऊपर। ठीक है जनाब। इसके बाद जी इंटरफेस में जाने के बाद पोर्ट नंबर कौन सी हमने डिसेबल की थी, 5 नंबर, ये देखें जी।
ईथर 5 जो है वो इनेबल है। और एक और चेंज किया था हमने आईपी में जाने के बाद, हॉटस्पॉट में टेस्ट नाम का यूजर था, उसको हमने क्या किया था, इनेबल किया था। अब देखते हैं कि वो यूजर डिसेबल हुआ है कि नहीं। ये वाली हमने चेंज की थी। अब इसका फायदा आप खुद से सोचें कि आप इससे कितना फायदा ले सकते हैं। ओके जी। अब ये चीजें कि जैसे आपने कोई भी चेंज किया, जैसे ही आपने अपने विंडबॉक्स को रीस्टार्ट किया या राउटर बोर्ड को दोबारा से उसमें लॉग इन हुए हैं, तो जो जो आपने चेंज की थी वो अंडू हो गई है। ठीक है जी। आप इससे इससे फायदा ये ले सकते हैं कि आप अपने राउटर बोर्ड से ओरिजिनल सेटिंग के अंदर रहते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। ओके जी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है यार। आपसे वादा किया था 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, ये तो 5 मिनट से ऊपर वीडियो जा रही है। चलो जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इससे अच्छी कोई ना कोई अच्छा टॉपिक आएगा। लेकिन यार एक आपसे मैंने गुजारिश करनी है कि टॉपिक आप मुझे दें। आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड के अंदर कोई टॉपिक हो, आप चाहते हो कि मुझे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए जो आपकी डिमांड हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डिमांड के मुताबिक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करूं। ठीक है जी। आइडिया आपने देना है, वीडियो मैंने बनानी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी कमेंट के अंदर आइडिया मुझे दें। मैं नहीं आपसे कहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, जो करें। अगर आपका दिल करता है तो इसको शेयर करें, दिल करता है इसको लाइक करें, जो आपका दिल करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है जी। इंशाल्लाह जी मिलते हैं इससे अच्छी एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी, अपनी दुआओं में याद रखना जी।